ठीक है, अच्छा जी, चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा देखिए, इस प्रोसेस के अंदर 2 हाइड्रोजन थे, वो रिलीज हुए, वो रिलीज होकर के कंबाइन हो गए किसके साथ, NAD के साथ। तो उन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली, NADH2 की फॉर्मेशन कर ली। तो ओवरऑल अपने माइंड में अब याद रखिएगा, ऑक्सैलोसुसानिक एसिड, पहले हाइड्रोजन रिमूव हुए, वो हाइड्रोजन 2 कह दें अगर 2 मॉलिक्यूल्स की पड़ रहे, 1 कह दें अगर 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की पड़ रहे, जाके NAD के साथ कंबाइन हुए, NADH बना लिया या NADH2 बना लिया। फिर उसके बाद इनमें से एक कार्बन रिलीज हुआ। जब एक कार्बन रिलीज हुआ तो ऑक्सैलोसुसानिक एसिड के पास 5 में से अब रह गए 4 कार्बन। जब 4 कार्बन रह गए, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये आपके पास यूं कह लीजिए कि ये आपके पास किसके अंदर जाकर के कन्वर्ट हो गया, सनाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इसके अंदर आकर के एसिटाइल सॉरी आपके पास कोएंजाइम ए, वो आकर के इसके साथ में क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो अब ये सनाइल कोएंजाइम ए बन गया। दूसरी तरफ जो कार्बन इसमें से निकला था, ये एरोबिक प्रोसेस था, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया था और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली थी। क्लियर है? अब इस वक्त इसके पास कितने कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन। ठीक है, अब इसको रिमूव करता हूं, आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, बस एंडिंग की तरफ है हम, बहुत जल्द एंड होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद अब स्टेप नंबर 7, अब देखें, फ्रॉम सनाइल कोएंजाइम ए कंपाउंड, अब देखें कोएंजाइम ए इज रिलीज, अब ये क्या होगा, रिलीज होगा, एंड it is converted into succinic acid. ठीक है, in this process ATP compound is formed by the phosphorylation of ADP। अब ये समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चल के, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आकर के, अब इसमें से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लें। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली तौर पे देखते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखें, आपके पास क्या चीज मौजूद थी, यानी कि आपके पास मौजूद था ये 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है, सनाइल कोएंजाइम ए, ये था आपके पास। ठीक है, अभी आगे फर्दर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन कर रहा है इसमें से। अब ये जो कोएंजाइम ए था, कोएंजाइम ए, बल्कि मैं ना इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब ये इसमें से रिलीज हो गया, ये इसमें से कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, तो ऐसे में 1 2 3 4, अभी भी कितने कार्बन है, 4। जब इसके अंदर से ये एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज हो गया, तो अभी सॉरी एसिटाइल फिर कह रहा हूं मैं, सल्फोनाइल कोएंजाइम ए, जब कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, तो अब ये क्या बन गया, सुसेनिक एसिड। क्या बन गया, सुसेनिक एसिड बन गया। ठीक है, सुसेनिक एसिड बनने के बाद इन दिस प्रोसेस एटीपी कंपाउंड इज फॉर्म, और इस प्रोसेस में एटीपी कंपाउंड भी बनेंगे। फास्फोलाइरेशन, फास्फोलाइरेशन आपको याद होगा, हमने इससे पहले रेस्पिरेशन के दौरान फास्फोलाइरेशन पढ़ा था ना, ब्रेकडाउन हो रही थी किसकी, फुट की जो ब्रेकडाउन हो रही थी, मैंने उसको कहा था फास्फोलाइरेशन। याद है आपको, कल पढ़ा था हमने, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। यस, ठीक है, मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है बेसिकली। क्लियर है, कल पढ़ा था ना, ये कल पढ़ा था।
ठीक है, तो अच्छा एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यानी कि इसी प्रोसेस के दौरान एडीपी जो है वो आ रही है किसके अंदर, एटीपी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आगे जाके क्या होगा, अब आगे जाके क्या होगा, अब आगे नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके माइंड में, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली बताइएगा, काइंडली बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? भाई एंजाइम चला गया ना यहाँ से और फास्फोलाइलेशन हो रही है, तो एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गई। एंजाइम यहाँ से चला गया, वो ससानिक एसिड रह गया सिर्फ यहाँ पर। रिपीट करें, ओह माय गॉड थोड़ा मुश्किल है। अच्छा देखिए, ये है ना 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, क्या है ये, सनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसमें से कोएंजाइम ए निकल गया, ये क्या बच गया, ससानिक एसिड। और इसी दौरान क्या हो रहा है, फास्फोलाइलेशन हो रहा है। कल मैंने फास्फोलाइलेशन का बताया था, याद होगा आपको। और उस दौरान फास्फोलाइलेशन के रिजल्ट में एडीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, जाकर के एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। 3 कार्बन हो जाएंगे किसमें, कहाँ, यहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। वो तो इससे पहले वाले स्टेप में कीटोग्लाइट्रिक एसिड में एक कार्बन रिलीज हो रहा था ना, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया था जाकर के। जी सनाइल कहते हैं उसको, ससानिक एसिड कहते हैं, बात एक ही है रिमशा, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। आप उसको चाहें तो सनाइल का नाम दे दें। सनाइल जब ऐसे, जब कोएंजाइम ए रिलीज हुआ तो हम उसको ससानिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सुने मेरी बात। एटीपी से एडीपी से एटीपी तो एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है एटीपीएज एंजाइम, वो बनाएगा। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फास्फोलाइलेशन हो रहा है ना, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फास्फोलाइलेशन हो रहा है ना, फास्फोलाइलेशन। और फास्फोलाइलेशन में फुट यानी कि जो कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन आ रही है इस प्रोसेस में, ये निकलेगा ना, ये निकल के इसके साथ कंबाइन होगा ना, ये निकल के इसके साथ कंबाइन होगा। जब ये निकल के इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, H2O, और पीछे क्या बचा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यही तो देख रहे हैं ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस दौरान जब ये कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोजन निकला तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुई, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, एटीपी की फॉर्मेशन हो गई आपके पास। किसकी फॉर्मेशन हो गई, एटीपी के। क्या कह रही हैं आप, समझ आ गया, सर कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्या कन्वर्ट हो जाएगा समाना, जल्दी बोलो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये। एटीपी, हाँ एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया ना अब जाकर के इस स्टेप के दौरान। एटीपी, भाई मैंने क्या कहा यहाँ पे सुने, इन दिस प्रोसेस एटीपी कंपाउंड इज फॉर्म बाय द फास्फोलाइलेशन ऑफ एडीपी। इस प्रोसेस में क्या बनेंगे, एटीपी कंपाउंड बनेंगे ना, फास्फोलाइलेशन हो रही है। फास्फोलाइलेशन इसका मतलब कल आपने नहीं समझा, वहां पे एडीपी किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है ना, यानी कि एडीपी के साथ आकर के, एडीपी के साथ आकर के एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और जब एटीपी ब्रेक होती है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। उसके बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज हो जाती है और एटीपी जाके फौरन से कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हुई अल्लाह, समझ आया, समझ आया मेरा बच्चा, जल्दी बता दो, पता नहीं क्यों, पता क्यों नहीं भाई। सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है ये साइकिल तो। हाँ तो अब तुम समझो, मैं बार बार इसीलिए तो रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा शुरू से एक रिवीजन दे दूं हल्का फुल्का। यस सर यस। अच्छा देखो क्या हुआ, क्या हल्का फुल्का। हल्का फुल्का ये था कि पायरुविक एसिड था, उसमें से एक कार्बन यानी कि वो ऑक्सीडाइज हुआ ना, पायरुविक एसिड,
जब पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन थे, उसमें से 1 कार्बन निकल गया, कितने कार्बन बचे? उसके पास 2 कार्बन बचे, और उसमें से 2 हाइड्रोजन निकले, 2 मॉलिक्यूल्स की पढ़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकले, वो NAD के साथ मिले, NADH2 बन गया। अब उसके बाद 2 कार्बन रह गए, उन 2 कार्बन के साथ कौन आके अटैच हुआ? कोएंजाइम ए, जो मैट्रिक्स में मौजूद था, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंटर हो जाएगा किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंबाइन हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कितने, एसिटाइल के पास कितने कार्बन थे? आपके पास टोटल 2 कार्बन थे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के कितने कार्बन थे? 4, तो कितने हो गए? 6 कार्बन बने, ये सिट्रिक एसिड बना। ठीक है, फिर सिट्रिक एसिड जो है सिस एकोनाइटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वाटर को रिलीज करेगा। ठीक है, फिर सिस एकोनाइटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में गया। आइसोसिट्रिक एसिड क्या हुए? अरेंज हुए। जब आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो जाकर के अरेंज हुए तो इनमें से 1 कार्बन और निकल गया। आइसोसिट्रिक एसिड के पास 6 कार्बन थे, जब 1 कार्बन और निकल गया तो कितने बचे? 5 कार्बन बचे, और 2 हाइड्रोजन और निकल गए, वो जाके NAD के साथ कंबाइन हो गए। जब 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन या 1 कार्बन रिलीज हो गया इनमें से, अगर 1 मॉलिक्यूल्स की पढ़ लें तो 1 कार्बन कहेंगे, 2 की पढ़ लें तो 2 कहेंगे। ठीक है, जब 1 कहते हैं, अच्छा 1 निकल गया तो अब कितने कार्बन बचे? इनके पास 5 कार्बन बचे। 5 कार्बन बचे ना, क्योंकि 1 कार्बन निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया, तो 5 कार्बन बचे, तो ये बन गया अल्फा कीटोग्लैट्रिक एसिड। फिर अल्फा कीटोग्लैट्रिक एसिड में से मजीद 1 कार्बन क्या हो गया? रिलीज हो गया। जब 1 कार्बन मजीद और रिलीज हुआ तो ये बन गया सिस्नाइल बन गया। उसके साथ में जो कोएंजाइम ए था वो जाके अटैच हो गया, तो ये सिस्नाइल कोएंजाइम ए बन गया। और इसके साथ साथ कीटो यानी कि अल्फा कीटोग्लैट्रिक एसिड में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकले थे, और वो हाइड्रोजन जाके NAD के साथ कंबाइन हुए थे, NADH2 बना, और दूसरी तरफ एक कार्बन रिलीज हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई क्योंकि ऑक्सीजन आ रही थी। तो अब इसके पास कितने कार्बन रह गए? अब इसके पास कार्बन रह गए 4, तो वो क्या कहलाए? सिनाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि अब कोएंजाइम ए इनके साथ अटैच हो गया। फिर सिनाइल कोएंजाइम ए यानी कि इसमें से सिनाइल में से कोएंजाइम ए जाएगा तो ये ससानिक एसिड बन जाएगा, और इसी दौरान फास्फोलाइरेशन के जरिए से एटीपी की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एडीपी कन्वर्ट होगी किसमें जाकर के? एटीपी के अंदर जाकर के कन्वर्ट होगी। बहुत मिक्सअप हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग देखना, मिक्सअप हो रहा है। रिकॉर्डिंग को 4-5 दफा देखना है तुमने। आप तो जैसे राब्ता हुआ हो सर वो। अच्छा रटा, अब रोज का काम है, अब मैं क्या करूं, मेरी स्पेशलाइजेशन ही असल में फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर है। अच्छा ये फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ समाना? आ गया, चलें, शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र। आगे चलूं मेरी बहनों, 2 घंटों से इसी के ऊपर नाच रहे हैं, 1.5 घंटे से। जी जी जी, रिकॉर्डिंग देखोगे ना और समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखोगे, रिकॉर्डिंग को एक दफा नहीं 2 बार तो जरूर सुनना है, और रजिस्टर पेन लेके बैठना है और सुकून से सुनना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं। उफ खुदाया। अब देखिए नंबर 8, सुसैनिक एसिड। अब ये मनहूस ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ये फॉर्मेशन करेगा फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड। in this process इंस्टेड ऑफ, अब देखिए अब इस प्रोसेस में NAD की जगह कौन यूज होगा? अनदर कंपाउंड। एक कंपाउंड नया आ गया, अभी तो इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी देखनी है, वो भी दिमाग घुमाएगी। FAD यानी कि मैंने अभी बताया था फैल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिमाग घुमा हुआ है आज तुम सबका, मुझे लग रहा है। इसके बाद मुझे एंड करना पड़ेगा।
आगे चलना फजूल है। टू रिसीव, मैं समझाता हूं अभी इसको। अच्छा आप सुनिएगा थोड़ी सी बात। अल्लाह, अच्छा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, रिमूव कर रहा हूँ मैं, आगे समझाता हूँ एक नई चीज। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये थे 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। ये 4 कार्बन क्या थे आपके पास, ससानिक एसिड था। 4 कार्बन क्या थे आपके पास, ससानिक एसिड। अब यहाँ से आगे चल रहे हैं भाई, याद रखो अपने ध्यान में, ससानिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बना, फॉर्मिक एसिड कैसे बना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एसिटाइल को, अच्छा ससानिक एसिड है, देखें अब क्या, ससानिक एसिड इज ऑक्सीडाइज, ये क्या होगा अब ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड। अब इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या रिलीज होंगे, इसमें से रिलीज होंगे हाइड्रोजन, क्या रिलीज हो रहे हैं हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जाके कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ, FAD के साथ में। जब FAD के साथ कंबाइन हुए तो ये क्या बन गया, FADH2 बन गया, क्या बन गया, FADH2। अब इस प्रोसेस में कौन यूज हो रहा है, अब NAD यूज नहीं हो रहा, अब NAD की जगह यहाँ पे क्या है, FAD यूज हो रहा है, फैल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब NAD की जगह ये यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से जब हाइड्रोजन आइंस निकल गए, इसमें से हाइड्रोजन आइंस निकल गए, तो ये जाकर के, अच्छा कार्बन अभी भी कितने हैं, 3 4 कार्बन है, कार्बन अभी भी कितने हैं, 4, तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड कह दें, फॉर्मेट कह दें या फॉर्मिक एसिड कह दें, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, इन दिस प्रोसेस इंस्टेड ऑफ NAD another compound FAD is used for oxidation and to receive 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ससानिक एसिड। देखिए ससानिक एसिड से इसने 2 हाइड्रोजन एटम को रिसीव किया, और अब जब इसमें से ससानिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन निकले, कार्बन नहीं निकले, तो हाइड्रोजन रिलीज हुए, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अभी भी इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, फॉर्मिक एसिड बन गया। अच्छा फॉर्मिक एसिड के बाद क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड जाकर के कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा जाकर के मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड के पास भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये बन गया क्या, मैलिक एसिड, मलेट या मैलिक एसिड। लेकिन कैसे, ऐसे नहीं, बाय द रिलीज ऑफ वाटर। अब इसमें से क्या रिलीज हुआ, फॉर्मिक एसिड में से वाटर रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ तो ये बन गया जाकर के मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब मैलिक एसिड के बाद क्या होगा इसके अंदर से, अब मैलिक एसिड के बाद इसके अंदर से, अब ये स्टेप समझ आ गया, ये स्टेप समझ आ गया कि हाइड्रोजन निकले ससानिक एसिड से, वो FAD के साथ मिले, FADH2 बनाया, तो ये बन गया, हाइड्रोजन निकले कार्बन उतने ही है, तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। फिर फॉर्मिक एसिड में से वाटर रिमूव हुआ तो ये मैलिक या एसिड या मलेट बन गया आपके पास, ठीक है। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को लिख देता हूँ, नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कि फॉर्मिक एसिड, मुश्किल है यार ये तुम्हारे को समझाना, चेंज इनटू मैलिक एसिड बाय द रिलीज ऑफ वाटर, वाटर के रिलीज होने से। अब लास्ट स्टेप नंबर 10 देखें, इन द फाइनल, बस एंडिंग पे है, इन द फाइनल फेज ऑफ
citric acid cycle, the malic acid या मलेट जो है ना, is converted into, अब देखें दोबारा किस में जा रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में. In this process, two hydrogen are also released and combine with NAD. क्या बना लेंगे, NADH2. ठीक है. अच्छा 10 स्टेप देखिएगा, स्टेप नंबर 10 देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ. स्टेप नंबर 10 इसको देखिएगा आप. अब हमने कहाँ तक, मैलिक एसिड मलेट तक पढ़ा था ना, मलेट तक. मलेट ये है मलेट बाबा, देखें 2 3 4, हाँ 4 ही थे, 4 ये है मैलिक एसिड या मलेट कहते हैं, फार्मिक एसिड से बना था. अब इस मैलिक एसिड में से कितने, यानी कि इस मैलिक एसिड में से ये हाइड्रोजन क्या हुए, 2 रिमूव हुए. और वो 2 हाइड्रोजन अब वो 2 हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन हुए किसके साथ, NAD के साथ में. क्या बनाया, NADH2. जब इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो गए, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन रिलीज हुए तो कार्बन कितने अभी भी इसके पास, 1 2 3 4 कार्बन है अभी भी. कार्बन कितने हैं, 4. तो अब हाइड्रोजन रिलीज हुए, 4 कार्बन है, तो ये क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट. ये क्या बन गया जाकर के आपके पास, ऑक्सैलो एसीटेट. ऑक्सैलो एसीटेट अगेन पिकअप. अब ये देखें, ये देखिए, ये साइकिल चलता रहेगा. अब ये ऑक्सैलो एसीटेट क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, अगेन पिकअप करेगा. किसको पिकअप करेगा, कोएंजाइम ए को. और कोएंजाइम ए को पिकअप करके क्या बना लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा. ठीक है ना. एंड देन क्रैब्स साइकिल स्टार्ट वंस अगेन. और ये क्रैब्स साइकिल एक दफा फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. हाँ भाई बताओ, समझ आया या नहीं समझ आया. समझ आया, मैं तो बस कर दूंगा, पहले मुझे बताओ तो ये समझ आया नहीं आया. देखें दोबारा से, अब उसने हाइड्रोजन निकाला, अब हाइड्रोजन निकाल दिया ना उसने अपने अंदर से, वो NAD के साथ मिले, NADH2 बना, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन गया. अब ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा कंबाइन हो गया ऑक्सैलो एसीटेट के साथ. अब आके आप देखें कौन कंबाइन हो रहा है, कोएंजाइम ए. तो इसने क्या बना लिया, दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया. अब दोबारा जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ठीक है ना, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ कंबाइन होगा जाके, कौन बताएगा, किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड. फिर सिट्रिक एसिड में वाटर रिलीज होगा तो क्या बनेगा, सिस एकोनाइटिक एसिड. फिर सिस एकोनाइटिक एसिड से क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, इसकी रीअरेंजमेंट होगी. तो इसमें से एक कार्बन निकलेगा. एक कार्बन निकला तो इसके पास कितने, 6 कार्बन रह गए, 7 के बजाय 6 रह गए. तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये आपके पास आइसोसिट्रिक एसिड बन गया. फिर आइसोसिट्रिक एसिड जाकर के प्रोड्यूस करेगा ऑक्सैलोससनिक एसिड को. फिर उसमें से हाइड्रोजन क्या होंगी, रिमूव होंगी, और हाइड्रोजन के साथ साथ एक कार्बन भी रिलीज होगा. तो ये अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड बना. फिर अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड के साथ कोएंजाइम ए आएगा, तो वो क्या बना लेगा जाकर के, फिनाइल कोएंजाइम ए. तो इस तरीके से ये साइकिल देखें दोबारा से क्या होगा, चलता रहेगा. तो हमने जो देखा यहाँ पर मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड में से क्या हुआ, रिलीज मैलिक एसिड में से, यानी कि हाइड्रोजन रिलीज हुआ, मतलब वाटर रिलीज हुआ.
तो जब रिलीज हुआ तो यानी कि फाइनल स्टेप के अंदर आपने देखा कि अब क्या होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर से मैंने कहा कि फार्मिक एसिड में से आपके पास क्या हो रहा है, यानी कि आपके पास, चले मैं यहाँ देखता हूँ, देखेंगे ये मैलिक एसिड बन गया था, मैलिक एसिड में से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, NAD के साथ मिला, NADH2 बन गया। ठीक है, अभी भी कार्बन इसके पास कितने हैं, 4 कार्बन है। अब इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम दोबारा से आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जब को दोबारा से ये कोएंजाइम ए आया तो ये एसिटाइल कोएंजाइम बन गया जा करके, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगेन पिक अप अनदर एसिटाइल कोएंजाइम एंड वंस अगेन इट स्टार्ट, हाँ, एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी मेरी मिस्टेक भाई, इंसान है गलती हो जाती है, इंसान है गलती हो जाती है। तो अब आगे क्या करना था, बल्कि ये मैलिक एसिड यानी कि फार्मिक एसिड तो बन गया था ना, फार्मिक एसिड बन गया था, हाँ, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है मेरी मिस्टेक, एडिशन ऑफ वाटर, मेरी मिस्टेक, सॉरी। इतना तो भूलने का हक रखता हूँ मैं, इतना तो भूल सकता हूँ मैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ, कुछ समझ आई कुछ? चलें जी, चैट पे देखते हैं अब क्या कहते हैं। हाँ, एंड में जो बचा हुआ एसिटाइल को एंजाइम, क्योंकि इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, यानी कि ये जो आपके साथ बना था ना, यानी कि मैंने कहा कि एसिटाइल, यानी कि अब इसके पास कितने कार्बन मौजूद हैं, इसके पास इस वक्त टोटल कार्बन कितने मौजूद हैं, आप देखें 4 कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, इनमें से जब क्या हुआ, इनमें से जब क्या हुआ, 4 थे ना, तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, कार्बन तो वैसे ही है, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एंजाइम को ए आ गया, कोएंजाइम ए आ गया, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम बन गया आपके पास। वाटर एडिशन वाला रिपीट कर दूं, ठीक है, वाटर एडिशन कहाँ से हुई थी, वाटर एडिशन फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड के साथ, सुनिएगा, देखिए जब फॉर्मिक एसिड बना था ना, फॉर्मिक एसिड के दौरान इसके अंदर क्या हुआ था, फॉर्मिक एसिड इज चेंज इनटू मैलिक एसिड, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। अब इस फॉर्मिक एसिड के अंदर आकर के यहाँ पर मैंने कहा कि वाटर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, ऐड हो रहा था ना, अब वो वाटर क्या होगा, इसमें से रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, वाटर के जो हाइड्रोजन है वो NAD के साथ जाके NADH2, अब वाटर के हाइड्रोजन कह दें या वैसे ही आप कह दें कि मैलिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, बात तो एक ही है आपके पास, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन का थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से भी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आएगी, तभी मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। जो वाटर इसके साथ आकर के ऐड हुआ था ना, कब कब, जब वाटर ये फॉर्मिक एसिड बनाया, ठीक है ना, जब वाटर ऐड हुआ तो जब इसमें से वाटर के हाइड्रोजन निकले मैलिक एसिड में से, और वो वाटर के हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन हुए NAD के साथ, तो इन्होंने NADH2 बना लिया, और जब NADH2 बना लिया, NADH2 बना लिया, तो अब हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब कार्बन तो उतना ही है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें से 2 चले गए, ठीक है ना, 2 चले गए। वो जो हाइड्रोजन थे बेसिकली वो वाटर के हाइड्रोजन थे, जो पहले इसके साथ आकर के क्या हुए थे, कंबाइन हुए थे इसके साथ आके, ठीक है ना, और वो कंबाइन हुए, तो अब उनके निकलने से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हुए, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एक एंजाइम कोएंजाइम ए आ गया, तो इसने क्या बना लिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया इसने। Oh my God, my God. अच्छा जी, बताइए समझ आया जी? 4 ही होंगे ना, 4 ही होंगे इसके पास, 4 ही होंगे। अब एक काम करना है तुम लोगों ने ना, सबने रिकॉर्डिंग को सुनना है अच्छे से, रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनना है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मगरिब के बाद, हाँ जल्दी मैं सेंड कर दूंगा। अभी तो टेस्ट होगा ना, टेस्ट के बाद करूंगा ना, अभी 6 बज, क्या टाइम क्या हो रहा है यार, टाइम हो रहा है अभी मेरे ख्याल, ओ माय गॉड 5:15 हो रहे हैं ना। चलें, आप रिकॉर्डिंग तो अभी नहीं सुनेंगे ना, अभी तो आप टेस्ट की तैयारी करेंगे, टेस्ट के बाद ही करेंगे ना। हाँ, दिमाग घूम गया भाई, मैं क्या करूँ, मैंने भी बड़ी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये क्रैफ्ट साइकिल पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, कि ये आ रहा है वो आ रहा है, और अक्सर बताते बताते बच्चे को मेरे भी ज़हन से जो है ना ये थोड़े से पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर वो जब मैं कहता हूँ ये नहीं ये आएगा, तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है।
कैसे याद है, ये जहन में बिठाना पड़ेगा आपको, याद नहीं करना जहन में। बेटा मेरी हिफ्ज़ा, मेरी मेरी स्पेशलाइजेशन ही फिजियोलॉजी के अंदर है, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर। तो अब ये फिजियोलॉजी के अंदर आता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से मुराद जो आपने 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एपोप्लास्ट, सेम्प्लास्ट, ट्रांसलोकेशन, जाइलम, फ्लोएम, ये सब फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, चलें ठीक है, अब बंद करते हैं, फिर आप टेस्ट की तैयारी करें, नमाज का भी टाइम हुए जाता है। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला 8 बजे, फिक्स 8 बजे मिलते हैं, फिक्स 8 बजे टेस्ट स्टार्ट करूंगा, सब आ जाना, कोई टोपी ड्रामा ना करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।